रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। बदा हम्द वस्सलाति फ़ी अज़मतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त माब मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीईन और जनाब इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा साहबज़ादा वाला शान जनाब अतीकुल मुस्तफ़ा साहिब ज़िदा मजदहू। वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त माब बरादर अज़ीज़ बरादर अकबर जनाब ग़ुलाम सरवर पिराचा साहिब, दीगर मेरे शहर की शुरका और शुरफा शख्सियात, अल्लाह ताला सब की इज़्ज़तों को और बुलंद फरमाए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के सदक़े से अल्लाह ताला उरूज नसीब फरमाए और मेरे शहर को अल्लाह ताला हमेशा हमेशा अमन मोहब्बत और चैन के साथ बसना जीना रहना अता फरमाए कि हमारी आने वाली नस्लें अपने महबूब के ज़िक्र को सुनते हुए जवान हों, और जब वो जवान हो और हमारा वक्त दुनिया से जाने वाला हो तो वो हमसे बढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हों। दुआ किया करें अपनी औलाद के अच्छे मुस्तकबिल के लिए। हम सारे कोशिश करते हैं तो अच्छे मुस्तकबिल की दुआ किया करें। तो अच्छा मुस्तकबिल क्या है? वो पूछता है भी हमारा मुस्तकबिल अच्छा नस्लों का क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की मार्फत के अलावा मुस्तकबिल अच्छा नहीं है। अगर फ्यूचर ब्राइट है तो उनकी पहचान के साथ, उनके अदब के साथ, उनके ज़िक्र के साथ, और हमारी औलादें दुरूद पाक पढ़ने, इससे बढ़कर हमारे लिए और एजाज़ क्या है? कल क़यामत के दिन अगर हमारी नस्लें मुनाफ़िकों में खड़ी हों और हम नबी पाक के ग़ुलामों में खड़े हों तो सवाल होगा अपनी औलाद को किस रास्ते पर छोड़ कर आए? तो जवाब यही होगा या रसूल अल्लाह शर्मिंदा है, हम तो इस रास्ते पर चल रहे थे लेकिन हमें समझ नहीं थी कि कहाँ गलती हो गई, हमारी औलादें नाला हो गई। तो बात सीधी सी है, अगर तवज्जो करेंगे तो लोग इस रास्ते पर आएंगे। ये महफिल चूँकि साले सवाब की है, हमारे इज़्ज़त माब बुज़ुर्ग भाई मोहम्मद अनवर साहब दुनिया से चले गए, उनके साहबजादगान ने उनके साले सवाब के लिए इस महफिल पाक का एहतमाम किया है। तो दुआ है कि खालिक़ कायनात इस काविश को कबूल फरमाए, ज़िक्र के सबब हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद करे। आशिकान रसूल सुनते हैं एक जुमला बड़ा आम है, ये काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं हुआ और यही काम सहाबा किराम ने भी नहीं किया। एक जुमला सुन सुनकर तकरीबन इससे हम वाकिफ़ हो चुके हैं। कभी जवाब में पूछ तो लिया करें कि सहाबा किराम ने कौन सा काम नहीं किया, तो वो कहेंगे जुलूस नहीं मनाया, अजान से पहले दुरूद पाक नहीं पढ़ा। मैंने कभी इस तरह की गुफ्तगू नहीं की है, लेकिन मजबूर हो गया हूँ। सवालात जब मेरी जानिब आते हैं तो मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कि हम उम्मत होकर किस जानिब जा रहे हैं। एक सवाल का जवाब दीजिए, तो सहाबा फिर करते क्या थे? उन्होंने कुछ नहीं किया तो सहाबा फिर क्या करते थे? जब मैंने इस बात की तहकीक की और रिसर्च की तो पता चला वो तो सुबह शाम चेहरा वद्दुहा के अलावा किसी को तकते ही नहीं थे। वो सुबह भी कदमाने रिसालत में है तो उनकी शाम भी कदमाने रिसालत में है, उनका आना भी बारगाह रिसालत में है, बैठना भी नबी पाक की बारगाह में है। वो तो यूं टिकटिकी बांध कर बैठते थे सरकार की बारगाह में, जैसे परिंदे सरों पर बैठे हों
और थोड़ी सी हरकत करेंगे तो वो उड़ जाएंगे। उनके तो वहां बैठने के अंदाज बड़े कमाल है। मैं बताता हूं क्या करते थे सहाबा किराम, क्या करते थे। एक शख्स आता है, वो आकर कहता है कैसरे रूम से मिलता है, वो किसरा के पास जाता है, उसको भी मिलकर आता है, फिर नबी पाक की बारगाह में आता है और वापस जाकर अपने मालिक से कहता है खबरदार, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो कौम और जमात है उससे लड़ना ना, कभी लड़ना ना। जरा गौर से सुनिएगा, सुपर पावर्स के नुमाइंदे देखने आते हैं दरबार रिसालत में और वो जाकर ये पैगाम देते हैं, ए कैसर उनसे टक्कर ना लेना, ए किसरा उन पर चढ़ाई ना करना। वो दोनों पूछते हैं वजह क्या है, क्या जो तुम्हारे दरबार का हाल हमने देखा है, उनके दरबार का भी हाल देखा है, वहां बैठने वालों का भी अंदाज देखा है, तेरे दरबार में बैठने वालों का भी अंदाज देखा है। तुम्हें जोड़े लाकर देने वाला कोई और है, पानी भरने वाला कोई और है, लेकिन जब तक तुम बैठे होते हो तब तक तो ये तुम्हारे फर्मा बरदार हैं। तुम जैसे ही उठकर जाते हो तो कोई एक भी तुम्हारे साथ ताल्लुक मोहब्बत वफा का सिलसिला नहीं निभाता। मैंने उनका दरबार देखा है, वो जब वुजू करते हैं तो पानी जमीन पर नहीं जाता। सहाबा ये करते थे। सहाबा क्या करते थे? सहाबा ये करते थे, आका वुजू करते हैं तो पानी जमीन पर नहीं जा रहा। ये तो सहाबा ने किया है ना, बोलिए ना यार, थोड़ा ऊंची बोलिए। ये सहाबा ने किया है ना। अब जो करते थे ना आज वही पढ़ेंगे, सहाबा ने क्या किया है और उनसे हमें क्या मिला है। मैं ये सवाल सुन सुनकर सोच रहा था किसी दिन मौका मिले तो आज ये भाई मुजम्मल के तुफैल और भाई मुदस्सर की वजह से और साहबजादा साहब की वजह से आपसे मुलाकात का मौका मिला। जुमे पे तो हमारी तादाद होती ही है, सोचा था जुमे पे रखेंगे, लेकिन जुमे पे जो किताब जो तय हुआ अल्लाह की जानिब से वही होगा। तो यहाँ है, इसी को सीखेंगे। वुजू कर रहे हैं रसूल कायनात, ये तो सहाबा ने किया है ना। पानी जिस्म से वुजू का अलहदा हो रहा है, वो पानी जमीन पर नहीं जा रहा, वो सहाबा के चेहरों पर, सर पर, सीनों पर खुश्क हो रहा है। और जिसको हाथों को पानी नहीं मिलता, वुजू के पानी के कतरे जिस सहाबी को नसीब नहीं होते, वो जिसके हाथ गीले हैं, तर हैं, वो उनके गीले हाथों से हाथ लगाकर उससे बरकत हासिल कर रहा है। ये सहाबा ने किया है। एक सवाल कहकर सहाबा ने नहीं किया तो नहीं किया, हम कहते हैं पता नहीं सहाबा करते ही नहीं थे, नबी पाक की उनके सामने कोई वैल्यू ही नहीं थी, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, जबकि उन्होंने इसकी इंतहा कर दी है। एक जगह पर उसने देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब जुबान से फेंकते हैं, थूक मुबारक सरकार लुआब निकाल कर डालते हैं। एक सहाबी जल्दी से दौड़ पड़ते हैं, दौड़ते हैं, वो लुआब जमीन से खुरच लेते हैं, उठा लेते हैं, लुआब उठा लेते हैं, उसे उठाकर क्या करते हैं, सीने पे मल लेते हैं, चेहरे पे मल लेते हैं। वो देखने वाला हैरान हो जाता है, ये कैसा अंदाज है। ये सहाबा ने किया है। ये सहाबा ने, ये भी बताया करे ना सहाबा ने क्या किया, किया है, फिर पता चलेगा हम कहां हैं और वो मियारे मोहब्बत और इश्क में कहां हुआ करते हैं। उनका मियारे मोहब्बत क्या है। सहाबा किराम ने लुआब ज़मीन पर खुश्क नहीं होने दिया, उनके सीनों पर खुश्क होता। थोड़ा इससे भी आगे चलिए, आप जुल्फे कटवा रहे हैं, उम्रा करते हैं, हज करते हैं सरकार, हज के बाद जब बाल साफ किए जा रहे हैं, एक जिस्म अतहर का बाल भी जमीन पर नहीं जा रहा। कहां जा रहा है? हर सहाबी अपने हाथों की प्यालियां बनाकर खड़े हैं, वो उनके हाथों में आ रहे हैं। कोई उठाकर चूम कर आंखों पे लगा रहा है और कोई चूम कर आंखों से लगाकर, और कोई ऐसे भी शान वाले आशिक हैं जो सर की टोपी में सजा कर लिए फिर रहे हैं। ये सहाबा करते हैं, ये सहाबा ने किया है। आज जो सहाबा ने किया ना बस वही पढ़ेंगे। सर के बाल उठाकर सर के इस टोपी में सजा कर लिए फिर रहे हैं। कौन है वो? सबके रहनुमा रहबर, सबसे बहादुर दलेर हजरत खालिद बिन वलीद। उनसे पूछा गया इस टोपी का कमाल क्या है? वो कहते हैं कमाल तो कोई नहीं है, लेकिन शान बड़ी है। क्या शान है? इसमें दो
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक है, वो मैंने सवाल रखे हैं। जब ये मेरे सर पर होती है दिल को भी सुकून रहता है, ज़हन को भी सुकून रहता है, मैं इत्मीनान के साथ फिरता हूँ। जनाब खालिद, हम अगर करेंगे तो लोग कहेंगे शिर्क कर रहा है, इसने बढ़ा दी है, शान रिसालत को बढ़ा दिया है, अल्लाह की बारगाह हद ही नहीं रखी है। तो आप बता दो आप ये क्यों कर रहे हो? तो जवाब आया, जिनका हक माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, तमाम इंसानों से ज्यादा, उनका तो हक अदा ही नहीं हुआ। जान भी वार दूं, औलाद भी कुर्बान कर दूं, तब भी हक अदा नहीं होगा। ये तो मैंने बाल ही संभाल के रखे। एक ऐसा कहीं नहीं पड़ा साहबा ने जुलूस निकाला हो। उन्हें जुलूस की जरूरत थी? उन्हें तो जरूरत नहीं थी, पहले ही इश्क मुस्तफा से सीने भरे हुए थे। जुलूस क्यों निकालते हैं? दीनी जरूरत बन गया है, आज के दौर की जरूरत बन गया है। जहां मादियत अपने पंजे गाड़ रही है, वहां बद अकीदियत अकीदा जो है और बद मजहब होना आम होता जा रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टैंडर्ड और म्यार जो होना चाहिए वो दिलों से मिटता जा रहा है। उसकी एक छोटी सी काविश है, चंद घड़ियां उस दिन पर जो दिन रसूलुल्लाह की विलादत का है, चंद कदम उठा लेना। बताइए शरीयत के कौन से फैसले का इनकार किया है और कौन से हुक्म को नहीं माना है और कौन से दीन में इजाफा कर दिया है। हमें लुआब मुयस्सर नहीं है कि उठाकर सीनों पे मलते, हमें उनके जिस्म से लगने वाला पानी मुयस्सर नहीं है जो चेहरों पे मलते, हमें उनके जुल्फे मुबारक नसीब नहीं है जो टोपियों में सजा सजा कर फिरते। हमारे पास बचा है उनके नाम का जिक्र करना, वही सुबह करते हैं वही शाम करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक, आपकी ज़ौजा मुत्तहरा हजरत उम्मे हबीबा सलामुल्लाह अलैहा, आप बेटी हैं जनाब अबू सुफियान की, अभी कलमा नहीं पड़ा, अपनी बेटी के घर तशरीफ लाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा है, जनाब अबू सुफियान दाखिल होते हैं, उस बिस्तर पर बैठने लगते हैं जो बिस्तर रसूल पाक के लिए खास है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास है, उस बिस्तर पर बैठने लगते हैं। अब जनाब अबू सुफियान अभी कलमा नहीं पड़ा, बेटी जल्दी से सारे काम छोड़ देती है और बाप के आदाब को भी ताक में रखती है कि बाप आया है, छोड़ दिए अदब सारे, जल्दी से दौड़कर बिस्तर खींच लेती है, बाप के नीचे से बिस्तर खींच लेती है। बाप पूछता है बेटी कुछ ख्याल करती, तेरा बाप हूं। कहा बाप हो, जो इज्जत आपकी है वो आपकी है, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है, आप बाप हो लेकिन इस बिस्तर पर बैठने के लायक नहीं हो। ये पाक तरीन शख्सियत का आला तरीन बैठने की जगह है, पहले पाक हो लो फिर यहां बैठने की कोशिश करना। ये मकाम अल्लाह के रसूल का है। बस ये सहाबा ने किया है, ऐसा सहाबा ने किया है, हजरत उम्मे हबीबा ने किया है अपने बाप के साथ। किसके साथ? मैं इसको जवाब दूंगा तो बरादरी रूठ जाएगी, रूठ जाए यार। मैदाने बदर है, सामने चचा खड़े हैं, इधर भतीजा खड़ा, सामने मामू खड़ा है, इधर भांजा खड़ा, इधर ताया खड़ा है तो सामने बेटा खड़ा है। ये लश्कर था बदर के दिन का, पूरी बरादरी सामने आ गई थी। ये जो बरादरी इज़्म है ना, सहाबा ने क्या किया जरा गौर से सुनिएगा। बरादरी वाला आया है, क्या करूं यार, मेरा दिल तो बड़ा चाह रहा था लेकिन अब क्या करूं, चचा का बेटा है, वो कहेगा तू इधर करने क्या गया। अब सुनिए जरा, सामने सारे खड़े हैं और वही सारे के सारे अपने खड़े हैं। इधर आका करीम के साथ बेटे हैं, वहां बाप है, वहां बेटे हैं, इधर बाप है, वहां पूरी बरादरी बदर के मैदान में खड़ी है। और दुनिया ने ये नक्शा देखा, सुन लीजिए क्या नक्शा देखा। बेटा बाप को कत्ल कर रहा है, भाई भाई की गर्दन पे तलवार रख के मार रहा है, और जो अपनी बरादरी के बड़े हैं वो छोटों को मार रहे हैं, छोटे बड़ों को मार रहे हैं। दोनों के दरमियान वजह क्या है, इतना बड़ा झगड़ा क्यों हुआ? अगर किसी के ज़हन में कोई तकलीफ है तो दूर कर ले, वो सहाबा ही हैं, सामने बरादरी खड़ी है, जिसके बाद मेरे और तेरे औसान खता हो जाते हैं। चार बरादरी के दोस्त आ गए, भाई आ गए, उनके सामने तो पूरे का पूरा मक्का खड़ा है और 1100 के करीब लश्कर खड़ा है और सारे के सारे सरदार मौजूद हैं और यहाँ वो खड़े हैं जो आका करीम के साथ हैं। अब बात यहाँ पूछी गई,
दिल से पूछा गया। सहाबा ने जो किया है वो ये किया है, दिल से पूछा बरादरी चाहिए या रसूलुल्लाह, जान चाहिए या रसूलुल्लाह, दो बातें। तीसरी बात, जीना है या रसूलुल्लाह के कदमों पे मरना है। ईमान के एक एक गोशे से जवाब आया, जी तो क्या करेंगे, आज मर के देखते हैं और इन्हीं पर कुर्बान होके देखते हैं। उतबा शैबा उन्हीं के हाथों कत्ल हुए, कोई चचा है तो कोई भाई है, मारा किस लिए है, ये मोहम्मद वाले हैं, वो मुशरिक और काफिर हैं। ये वक्त इतनी बरादरी रह गई, ये नबी वाले वो नबी के मुखालिफ हैं। सहाबा ने ये भी किया, करके दिखाना यार, सवेरे ही नाराजगी हो जाएगी। ये रिश्तों की कड़ी भी रसूल पाक से जुड़ी हुई है। कभी थोड़ा गौर तो करें साहबा ने क्या क्या नहीं किया है। हजरत उम्मे सलमा की बारगाह में चलते हैं, आप फरमाती हैं मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास नबी पाक के जिस्म अतर का एक बाल था, वो बाल मैंने संभाल के रख। मदारिज नबुव्वा में ये मौजूद है, जब कोई बीमार हो जाता, बुखार हो जाता, कदीम बुखार, पुराना बुखार हो जाता और दवाइयों से तबीबों के पास जाने से शिफा न मिलती तो मेरे पास ले आते। मैं उस नबी पाक के जिस्म अतर के बाल मुबारक को पानी में गुस्ल देती। क्या? उस बाल को पानी में गुस्ल देती, और जो पानी बाल के गुस्ल के बाद होता ना, उसे बीमार को पिला देते, फौरन शिफा याब हो जाता, मर्ज खत्म हो जाती। सहाबा ने यह भी किया, सहाबा ने यह भी किया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां बैठे हैं, उठकर तशरीफ ले गए तो सहाबा उस जगह को चूम रहे हैं, अपनी गाल वाल लगा रहे हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जोड़े उठा उठा के फिर रहे, पानी सरकार की बारगाह में लाकर रखते हैं। आप सर्दियों के महीने में भी मेरे आका हाथ मुबारक पानी में डालते हैं, वो पानी पीते हैं और साथ यकीन है शिफा मिलती है। तो नबी पाक के हाथों से लगने वाले पानी से शिफा मिलती है। ये सहाबा ने किया है, ये आका करीम के आशिकों ने किया है। आप अपनी जिंदगी के अकीदे ठीक कर लेना तो इतनी बात ही काफी है। ऐसा बचा क्या है जो सहाबा ने किया नहीं है, क्या रह गया है पीछे। अच्छा इससे आगे चलिए, थोड़ा इससे भी आगे चलिए। जब आका मदीने में तशरीफ ला रहे हैं, फर्स्ट टाइम एंट्रेंस है, पूरा शहर मदीना, घर खाली है और सारे के सारे दोनों किनारों पे खड़े हैं, और वहां कुछ जवान बच्चियां, बेटियां घर से कोई बाहर निकालता नहीं है, लेकिन बेटियां जवान हैं, छोटे मोटे घरों की नहीं, गरीब घरों की नहीं, बनु नज्जार के आला घरानों की बेटियां, आला घरानों की बेटियां, वो सारी बेटियां बाहर खड़ी हैं। और बेटियां तो फिर बेटियां हैं ना, जिसकी भी हो, लेकिन वो आली घरानों की, कभी घरों से निकलने की इजाजत नहीं थी उन्हें। सरदारों की बेटियां, रोसा की बेटियां, अपने घरों में रहने वाली, वो सारी निकली खड़ी हैं और क्या कह रही हैं, थोड़ा गौर तो करें ना, क्या कह रही हैं। अगर मेरे नबी ने रोका होता कि ये बच्चियां खामोश हो जाओ, घरों में चली जाओ, तो हम भी आज घरों में बैठे रहते। मेरे आका ने रोका नहीं है। वो कहती क्या है, ताला अल बद्रो अलैना, हम पर अल्लाह का चांद मुनव्वर हुआ, तलू हो गया। उस तलू होने का हम शुक्र अदा कर रहे, वाजबत शुक्रो अलैना, हमने शुक्र अदा करते हैं, वो तुलू होने वाला चांद हमें नसीब हुआ है। हम वो हैं खुशकिस्मत तरीन हैं। हम मामूली बच्चियां नहीं हैं, अपना तारफ करवाती हैं, हम हैं बच्चियां बनु नज्जार के आली घरानों की। खुशी है आमिना के तशरीफ लाने की, इसलिए निकली है, मकसद है उनके आने की, आमद की खुशी के लिए, और शुक्र अदा कर रही है। हम पर अल्लाह का करम हुआ है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह हमें नसीब हो गए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नसीब हो गए। थोड़ा इससे भी आगे चलते हैं। सहाबा किराम के जो जिंदगी के अंदाज है ना, वो शुरू ही नबी पाक के वजूद से है और खत्म ही रसूल पाक के वजूद से है। एक मकाम पर आकर तशरीफ लाते हैं,
एक सहाबी आते हैं, उनके हाथों में सोने की अंगूठी है। हुआ कुछ इस तरह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने की अंगूठी बनवा के तशरीफ ले आए। अगले दिन तमाम सहाबा सोने की अंगूठियां बनवा कर पहन कर आ गए। करीम आका ने उंगली से अंगूठी उतारी और इरशाद बेमिसाल फरमाया, सोना पहनना मर्द के लिए हराम है, औरतों के लिए इजाजत है, सोना मर्द नहीं पहनेंगे। अच्छा ठीक हो गया, आका का हुक्म आया, अंगूठियां सबके हाथों से उतर गईं। एक सहाबी उस दिन मौजूद नहीं थे, वो चंद दिनों के बाद आ गए, तशरीफ ले आए। जब आए तो हाथ में सोने की अंगूठी पहनी हुई। जब तशरीफ लाए, आका करीम से मिले, मुसाफा हुआ, वो जो अंगूठी हाथों में थी ना, वो आका ने उतार कर फेंक दी। आका करीम गुस्सा किया, उतारी, फेंक दी और तशरीफ ले गए। जो साथ खड़े थे सहाबा दोस्त, वो करीब आए, उन्होंने कहा जी आपको मालूम नहीं था नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द के लिए सोना पहनना हराम कर दिया है, लिहाजा ये अंगूठी आप ले जाएं और ले जाकर घर में किसी खातून को दे दें, किसी बच्ची को दे दें, काम आ जाएगी। उस सहाबी का भी जवाब सुनिए। उन्होंने जवाब में कहा, चाहे इसमें जितना भी नफा हो, ये मेरे महबूब को पसंद नहीं आई, गड़ तो सकती है, उठाकर घर नहीं ले जा सकता। ये भी सहाबा ने किया, ये भी आका के सहाबा ने किया है। करीम आका की बारगाह से जो चीज पसंद नहीं आई वो निकालते चले गए। सूद पसंद नहीं था, आज हमने सूद को इंटरेस्ट का नाम देके सारे माशरे को मुलव्वस कर लिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शराब पसंद नहीं, मना कर दिया, हराम है। आज शराब बनाने वाला भी मुसलमान, बेचने वाला भी मुसलमान, खरीदने वाला भी मुसलमान, वो जाम में डालकर देने वाला भी मुसलमान है, पार्टी में दावत पर बुलाकर शराब पेश करने वाला भी। ये तो सहाबा ने नहीं किया, बोलिए ना यार। उन्होंने क्या किया था? मटके शराब के एक सेकंड में तोड़ के कहा था, जो आका को पसंद नहीं है उसे घरों में रख के करना क्या, रख के करना क्या है। थोड़ा इससे भी आगे चलिए ताकि और ज्यादा आसान कर सकूं, समझ आई। सहाबा ने दौरा हदीस नहीं किया, सहाबा किराम में से किसी एक ने भी दौरा हदीस नहीं किया। आज हर आलिम दौरा हदीस करके आ रहा है, क्यों? दीनी जरूरत बन गया है। क्या कम से कम इतना इल्म तो आए ना कि दीन से मसाइल इस्तिंबात करके आगे रहनुमाई कर सके। सहाबा किराम में से किसी ने भी ऐसी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी। सीलिंग लगी हुई है, शानदार पंखे चल रहे हैं, बेहतरीन रोशनी है, आला तरीन कालीन बिछे हुए हैं, सफाई का बेहतरीन निजाम है, पानी टूटियों में मौजूद है। ऐसा सहाबा के जमाने में नहीं था। आज दीनी जरूरत हुआ, इसीलिए जायज हुआ। मस्जिदों को बनाना, संवारना, तज़ीन करना जायज हुआ। उनके जमाने में तो कुरान पाक पर जबर जेर भी नहीं थे, तो वो दीनी जरूरतें हैं। बस बताना ये चाहता हूँ, साहब किराम ने इश्क की इंतहा कर दी है। हम वैसे तो नहीं हैं, लेकिन थोड़ी कोशिश करते हैं कि अपनी नस्लों के अंदर नबी पाक की मोहब्बत को दाखिल करके जाए। एक बात की इस साल बड़ी खुशी हुई। आप कहेंगे किस बात की? मिलादुन नबी महफिल हो रही है, मिलाद रसूल महफिल हो रही है, विलादत मुस्तफ़ा महफिल हो रही है, और सीरत मुस्तफ़ा। इन तीनों महफिलों का उन्वान एक ही है, क्या? जिक्र मुस्तफ़ा। इन तीनों महफिलों का उन्वान एक ही है, क्या? थोड़ा ऊंची। और ये जिक्र मुस्तफ़ा है क्या? बाकी नबियों के लिए अल्लाह ने कहा जिक्र करो मेरे इदरीस का। उफाज़े कराम ताईद करेंगे, कुरान पाक में है, वस्कुर, जिक्र करो, याद करो। किताब में फरमाया मरियम का जिक्र करो, मेरे इब्राहिम का जिक्र करो, मेरे ईसा का जिक्र करो, मेरे याहिया का जिक्र करो। सबके लिए कहा जिक्र करो। और जब बारी अपने महबूब की आई तो ये नहीं कहा जिक्र करो, बल्कि ये फरमाया वरफअना लका जिक्रक, वरफअना लका जिक्रक। आई हैव डन बिफोर। सबके लिए कहा जिक्र करो। ये माजी का सीगा है, मुजारे नहीं है। माजी का सीगा, जो काम हो चुका हो। फरमाया सबका जिक्र करो। जब बारी आई अपने महबूब के जिक्र की तो कहा वरफअना, ये काम हो चुका है, ये काम कर दिया है, ये काम हो गया है। क्या डन है? क्या डन है?
मैंने अपने नबी का जिक्र, अपने महबूब का जिक्र, ऐ मेरे महबूब हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया है। आपका जिक्र आपके लिए बुलंद, पास्ट में जो काम हो जाए ना उसके लिए आप माजी का सीगा लाते हैं, ये हो गया। अगर आप किसी शख्स को मिले और उसे आप फाइल दे दे कि यार इस फाइल पे साइन करवा देना, और वो कहे हाँ यार तेरा काम हो गया, अभी साइन नहीं हुए और वो ये कह रहा तेरा काम हो गया, बस तू बेफिक्र होकर जा, हम मुतमिन होकर आते हैं कि यार काम हो गया। ऐसे ही ना, ऐसे ही ना अल्लाह ने फरमाया महबूब तेरा जिक्र बुलंद कर दिया, कर दिया। क्यों किया बारी ताला? बाकियों के तो जिक्र करने का हुक्म दे रहे हो और अपने नबी का जिक्र कह रहे हो बुलंद कर दिया। तो जवाब आया किसी का मोहताज रखा ही नहीं है, जितना तुम बढ़ाना चाहते हो तुम्हारी शान बढ़ेगी, और जितना मैं चाहता था अपने महबूब का जिक्र करना तो वो मैंने कर दिया है। अब तुम जितना भी बढ़ा लोगे मेरी सुन्नत पे चलोगे, जिक्र मुस्तफा तो बुलंद हो गया है। सारा का सारा माहौल जो नजर आ रहा है, अच्छा एक हदीस पाक हम सुनते हैं, बल्कि हम पढ़ते भी हैं, क्या आप अगर ना होते तो महबूब कुछ ना होता। ये हम सुनते हैं ना, बोलिए, ये पढ़ते हैं ना। और हम जब आते हैं दुरूद पाक की एक आयत है जो हम सब तकरीबन याद करते हैं, हर खुतबे में हम पढ़ते हैं, शर्फ हासिल होता है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। थोड़ा अहले इल्म के लिए तवज्जो करेंगे तो मैं अच्छा उस्ताद ना भी हुआ, लेकिन आप तालिब इल्म बहुत अच्छे हैं, मेरी बात समझ जाएंगे। यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अल्लाह ताला और उसके सारे फरिश्ते अपने नबी पर दुरूद भेजते हैं। थोड़ा ऊंची बोलिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है वो है मोहम्मद, जमीन का नाम, सल्लल्लाहु अलैहि, अहमद है आसमान का नाम। आप रसूल भी हैं, बोलिए, रसूल भी हैं। और एक और बड़ी शान है आपकी कमाल वाली, क्या? सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, आप अब्द भी हैं, और अब्द भी खास अब्द है, सिर्फ अब्द नहीं, अब्दुहू है, बिअब्दिही है। अगर बा हटा देंगे तो पढ़ेंगे तो अब्दुहू बनेगा। सिर्फ रसूलुल्लाह अब्द नहीं है, अब्दुहू है, उसके खास तरीन बंदे हैं। ये मेरे आका के नाम है, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा अहमद, तीसरा रसूल, और चौथा अब्दुहू। ये याद रह जाएगा। नबी तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, नबी तो हैं, लेकिन अल्लाह ने जब इस आयत को नाजिल किया है तो नाम भी तो ले सकते थे, मोहम्मद, युसल्लूना अला मुहम्मदिन, युसल्लूना अला रसूल, युसल्लूना अला अब्दिही, ये सब कुछ हो सकता था ना, बोलिए ना यार। लेकिन यहां नबी क्यों कहा? थोड़ा लुत्फ आएगा, सुकून आएगा, दिल में और ज्यादा मोहब्बत उभरेगी। नबी क्यों कहा? सोचिए जरा, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल कह दिया तो क्या कमी आती? रसूल तो रसूल भी है। अगर मोहम्मद फरमा देते, मेरा मालिक फरमा देता, तो मोहम्मद भी आप है। अगर अहमद कह देता अल्लाह तो अहमद भी आप है। अब्दुहू कह देता अल्लाह तो अब्दुहू भी आप है। लेकिन नबी क्यों कहा? याद हमने कई मरतबा पढ़ी है, थोड़ा इस अंदाज से भी पढ़ लेते हैं। नबी क्यों कहा? अगर अल्लाह रसूल कहते तो आज कौम कहती अल्लाह तब से दुरूद भेज रहा है जब नबी ने ऐलाने नबूवत, ऐलाने रिसालत किया। 40 साल के बाद से दुरूद शुरू हुआ है। अगर मोहम्मद कहते, अल्लाह करीम कहते कि मैंने मोहम्मद पर दुरूद भेज रहा हूं और भेजता हूं, तो लोग कहते विलादत जब हुई है तब दादे ने नाम रखा था मोहम्मद, तो पैदाइश से ही अल्लाह दुरूद भेज रहा है। अगर अब्द की बात करते तो वो होना था जिस रात मिराज पर गए, उस रात से दुरूद अल्लाह ने शुरू किया। तो अल्लाह करीम ने नबी क्यों कहा? इसमें भी बड़ा लुत्फ है। नबी क्यों कहा? यहां हजरत जाबिर के दरवाजे से खैरात लेते हैं। पूछा हजरत जाबिर ने आकर, या रसूल अल्लाह मता वाजबत लकन नबुव्वा, आप पर नबुव्वत कब आई? उस पर रसूल खुदा ने फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन, मैं तब भी नबी था
अभी आदम आदम नहीं बने थे। अभी आदम, थोड़ा ऊंची बोलिए जरा, अभी आदम आधे मट्टी में थे, आधे पानी में थे। अभी आदम आदम नहीं बने थे, मट्टी और पानी में थे। मैं तब से नबी हूं और तब से नबी था। तो अल्लाह करीम ने फरमाया युसल्लूना अलन नबी, अगर रसूल होते तो 40 साल बाद ऐलाने रिसालत था, तो 40 साल के बाद लोग कहते दुरूद शुरू कर दिया अल्लाह ने। अगर मोहम्मद पर भेजते तो मोहम्मद पैदाइश के लम्हे हुए, नाम रखा गया तो अल्लाह ने दुरूद भेजा। अगर मैं अब्द हूँ कहता तो लोग कहते पैदा होने के बाद से अब्द बने हैं और दुरूद आया है। तो ये 571 या 586 सालों में ये सारा कुछ हुआ और बाद में हुआ। अल्लाह ने बाद की कैद हटाकर फरमाया अल्लाह अपने नबी पर दुरूद भेज रहा है। और नबी कब से हैं? फरमाया सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से तेरे नबी के नूर को बनाया, अल्लाह तब से दुरूद भेज रहा है। थोड़ा और आसान कर दो, नबी जब से हैं दुरूद तब से। क्या बोलिए जरा, नबी कब से हैं? तब कब भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। फरमाया बस एक अल्लाह की जात है, और एक फरमाया जब नबूवत मिली है अभी हजरत आदम मट्टी और पानी में थे, मैं उस वक्त भी नबी था। जरा गौर तो करिए, यहां भी कहा युसल्लूना अलन नबी। लोगों ने पूछा नबी पर कब से दुरूद शुरू है? फरमाया जब से वो नबी हैं। और कब तक दुरूद होगा? जब तक वो नबी रहेंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो खत्म नबूवत मुकम्मल हुई तो कहा अब नबी तो कोई और आना ही नहीं है। नबूवत भी मुकम्मल हो गई और ज़ात मुस्तफ़ा के चर्चे भी नबूवत के साथ जारी व सारी रहेंगे। यहाँ एक और इश्क की भी दास्तान शामिल कर लेते हैं। हज़रत जाबिर ने कहा या रसूल अल्लाह, वैसे उकदे सारे सहाबा हल कर गए। एक सहाबी ने आकर पूछा, हमें तो दुरूद पाक से चिढ़ है ना। वो सहाबी तशरीफ लाते हैं और आकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं दिन के 3 हिस्से करता हूँ, एक हिस्सा आप पर दुरूद पढ़ता हूँ और 2 हिस्से में बाकी वजीफे पढ़ता हूँ। मेरे करीम आका ने फरमाया मुझ पर दुरूद थोड़ा और बढ़ा लो, मुझ पर दुरूद थोड़ा और बढ़ा लो। वो अगले ही लम्हे अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आज के बाद दिन के 2 हिस्से आप पर दुरूद पढ़ूंगा, एक हिस्सा कोई और वजीफा दुआ करूंगा। उस पर करीम ने फिर इरशाद फरमाया मुझ पर दुरूद और बढ़ा लो। वो सहाबी फरमाते हैं, अर्ज करते हैं आका आज के बाद सारा दिन आप पर दुरूद ही पढ़ा करूंगा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया अल्लाह तुम्हारी हर दुआ कबूल करता रहेगा, हर आरज़ू पूरी करता रहेगा। सारा दिन क्या पढ़ना है? थोड़ा ऊंची। और ये है वो अमल, ये सहाबा ने किया। आज हम दुरूद के ऊपर भी बहस करते हैं, ये सहाबा ने किया। बात हो रही थी जो सहाबा ने किया है। इससे भी आगे चलिए, अल्लाह ने बनाया सारी कायनात को अपने नबी के लिए, सजाया अपने नबी के लिए। पहाड़ बनाए, नदियां बनाई, नहरें बनाई, सूरज बनाया, आसमान बनाया, 7 जमीनें 7 आसमान तख्लीक किए, फरिश्तों की कतारें लगा दी। फिर अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया। अच्छा जिन्नात भी बनाए, शैतान को भी बनाया। यहां आगे चलते हैं। जब अल्लाह